छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हम प्रश्न पत्र क्रमांक 16 सत्र 6 के अंतर्गत हम ये पाठ्यक्रम देख रहे हैं और प्रश्न पत्र 16 भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमने पहला पाठ शुरू किया है। इसमें हम पिछले लेक्चर तक भाषा विज्ञान के अध्ययन के लाभ यहाँ तक आए थे और उस मद्दे को विश्लेषित करते समय मैंने लगभग 3 मद्दे आपके सामने रखे हैं। पहला मुद्दा मैंने आपको बताया था कि भाषा विज्ञान पढ़ने के बाद या भाषा विज्ञान का अध्ययन करने के बाद हमें क्या फायदा हो सकता है या उसके लाभ क्या है। तो पहला मुद्दा हमने वहां पे देखा था ज्ञान वृद्धि, दूसरा देखा था बौद्धिक जिज्ञासा की तृप्ति और भाषा का संपूर्ण ज्ञान। ये 3 मुद्दे हमने देखे हैं, अर्थात 3 लाभ हमने देखे हैं। अगला लाभ या अगला फायदा जो है भाषा विज्ञान के अध्येता को किस प्रकार मिलता है या क्या लाभ है, ये हम थोड़ा सा देखेंगे। अगला चौथा लाभ है भाषा की शुद्धता का समुचित प्रयोग। मतलब भाषा विज्ञान पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति या भाषा विज्ञान जिस व्यक्ति ने समझ लिया है वह व्यक्ति जो है भाषा की शुद्धता का उचित मात्रा में या उचित तरीके से वो प्रयोग करता है और उसका समुचित ज्ञान जो है भाषा विज्ञान के अध्ययन से उसे प्राप्त होता है। जैसे देखिएगा, भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने भाषा की शुद्धता पर बहुत बल दिया था। मतलब हमारे प्राचीन ग्रंथ जो हम देखते हैं उन ग्रंथों में विशेषता भाषा की शुद्धता पर ज्यादा बल दिया हुआ दिखाई देता है। उसमें भी प्राचीन भारत में उच्चारण शुद्धि का एक अलग शास्त्र हुआ करता था और जिसे शिक्षा शास्त्र के नाम से जाना जाता था। देखिएगा कि प्राचीन काल में जो भी कुछ ज्ञान दान का जो काम चल रहा था या ज्ञान देने की जो या अध्यापन की जो प्रक्रिया चल रही थी वो ऋषि मुनियों के द्वारा आश्रमों में चलती थी। तब आश्रमों में पूर्ण रूप से वहां पे ऋषि मुनियों द्वारा अपने शिष्यों को जो ज्ञान दिया जाता था वो सभी के सभी वो श्रवण के माध्यम से, अर्थात ऋषि मुनि बोला करते थे और श्रवण के माध्यम से छात्र जो है या शिष्य जो है उस ज्ञान को ग्रहण करते थे। तो वह मौखिक ज्ञान जो है प्राप्त करते समय वहां पे भाषा के उच्चारण की अत्यधिक शुद्धता वहां पे महत्वपूर्ण थी, इसलिए वहां पे भाषा की शुद्धता पर बल दिया जाता था। अगर गलत उच्चारण किया जाए तो उस शब्द का गलत अर्थ भी वहां पे सामने आ जाता था। तो इसलिए प्राचीन ग्रंथों में या भाषा की शुद्धता पर बहुत अधिक वहां पे ध्यान दिया जाता था और भाषा का समुचित प्रयोग करने के लिए वहां पे भाषा विज्ञान जो है शिक्षा शास्त्र के रूप में वहां पे काम कर रहा था। भाषा, लिपि आदि में सरलता एवं शुद्धता की दृष्टि से परिवर्तन और परिवर्धन में इस शास्त्र से सहायता मिलती थी। मतलब किसी भी भाषा में परिवर्तन जब होता था या उसमें कुछ परिवर्धन होने वाला है या उसमें कुछ वृद्धि होने वाली थी, तब वहां पे इस भाषा शास्त्र नामक ग्रंथ से बहुत ज्यादा सहायता मिलती थी। और भाषा विज्ञान का अध्येता अन्य पाठकों की तुलना में भाषा को उचित तरीके से प्रयुक्त करता है। मतलब इसका एक लाभ है कि अन्य लोगों की तुलना में अगर विचार करेंगे कि भाषा विज्ञान जिस व्यक्ति ने पढ़ा है या जिस व्यक्ति ने समझा है वह व्यक्ति जो है अन्य लोगों की तुलना में बहुत अच्छी तरह से वह भाषा को जो है वहाँ पे प्रस्तुत करता है या प्रयुक्त करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान का चौथा लाभ है भाषा की शुद्धता का समुचित प्रयोग जो है भाषा विज्ञान का अध्येता कर पाता है। पांचवा जो लाभ है वो है समाज और संस्कृति के अध्ययन में सहायता। अर्थात देखिएगा कि प्रत्येक समाज की अपनी एक भाषा होती है और प्रत्येक समाज की भाषा होती है, उसी के साथ साथ उसकी अपनी एक संस्कृति भी होती है और संस्कृति और भाषा का रिश्ता जो है अटूट रिश्ता है। और अब आपको अगर किसी समाज की संस्कृति समझनी है तो सबसे पहले उस समाज की भाषा को जानना पड़ता है। तो वहां पे किसी भी समाज की संस्कृति को समझने के लिए भाषा विज्ञान से सहायता मिलती है। कैसे देखिएगा, समाज और संस्कृति के अध्ययन में सहायता भाषा विज्ञान के अध्ययन से लाभ होता है। जैसे समाज शास्त्र और संस्कृति के अध्ययन में भाषा शास्त्र बहुत कुछ उपादेय होता है, मतलब बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इन्हीं विषयों का अध्ययन भाषा विज्ञान के सहायता से सरल और सरस हो जाता है। मतलब किसी भी विषय का अध्ययन अगर हमें करना है तो भाषा की समझ हमारे पास है तो उन विषयों का अध्ययन या आकलन जो है
आसानी से, सरलता से और सरसता से वहां पे होता है, क्योंकि किसी भी समाज और संस्कृति की नींव भाषा होती है। अर्थात कोई भी भाषा जब संचलन कर रहा होता है, परिचालन कर रहा होता है, तो उस समाज की नींव जो है वह एक भाषा होती है और उसी के आधार पर वह समाज जो है आगे अपनी गतिविधियां करता रहता है। इसलिए किसी भी समाज की संस्कृति की नींव भाषा होती है। भाषा को समझे बगैर यह अध्ययन अपूर्ण ही माना जाएगा। मतलब हम अगर किसी संस्कृति को समझना चाहते हैं, अगर उस समाज की संस्कृति के साथ साथ भाषा को नहीं समझा है, तो हमारा वो अध्ययन जो है शायद अधूरा ही रह जाएगा, ऐसा भाषा वैज्ञानिकों का मानना है। तो इसलिए भाषा के साथ समाज को समझने के लिए हमें संस्कृति के साथ साथ उस समाज की भाषा को भी समझना जरूरी है, और ये समाज की भाषा हम भाषा विज्ञान की सहायता से समझ लेते हैं। तो इसलिए ये भी एक पांचवा लाभ जो है भाषा विज्ञान के अध्ययन का हम मान सकते हैं। और छठा लाभ है साहित्य का आस्वादन। अर्थात जिस व्यक्ति ने भाषा को अच्छी तरह से समझा है, जिस व्यक्ति ने भाषा को अच्छी तरह से ग्रहण किया है, वह व्यक्ति जो है साहित्यिक कृतियों का आस्वादन जो है बहुत ही परिपूर्ण रूप से वहां पे लेता है। कैसे, देखिएगा, भाषा विज्ञान में साहित्य का आस्वादन और उसका समुचित ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण होता है। मतलब साहित्य का आस्वादन और समुचित ज्ञान से तात्पर्य यह है कि आप अगर उस साहित्य की भाषा को अच्छी तरह से जानते हैं, भली भांति समझते हैं, तो उसमें प्रस्तुत जो भी कुछ ज्ञान है वो आप अच्छी तरह से ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए साहित्य के आस्वादन में भाषा विज्ञान का होना या भाषा विज्ञान की समझ होना अत्यावश्यक है। साहित्य शास्त्र की गहरी सूझबूझ विकसित करने में भाषा विज्ञान सहायता पहुंचाता है। मतलब हमारे यहाँ काव्य शास्त्र जिसको कहते हैं उसको ही साहित्य शास्त्र कहा जाता है, और उस साहित्य शास्त्र को अगर समझना है तो हमारे पास भाषा विज्ञान की वो समझ जो है या उसकी सूझबूझ जो है हमारे पास होनी जरूरी है। और वो अगर है तो और अधिक अच्छी तरह से वो काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र है आपको वहां पे बहुत जल्दी वहां पे उसका आकलन हो जाता है। शब्द का मर्म जानने के लिए साहित्य का आस्वादन जरूरी है। मतलब भाषा शब्दों के माध्यम से प्रयुक्त होती है, शब्द वाक्यों के भीतर होते हैं। वाक्य में आए हुए शब्दों को भी अगर हम समझेंगे नहीं तो वहां पे उस साहित्य में लिखी गई बात को या उस विचार को, उस भाव को जो है हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रस्तुत हुए शब्दों का मर्म जाने बगैर हम साहित्य का आस्वादन नहीं ले सकते। इसलिए शब्द की समझ हमारे पास होनी चाहिए, और वह समझ जो है हमें भाषा विज्ञान से प्राप्त होती है। भाषा विज्ञान में साहित्य से जुड़े शब्दों का सही मर्म जानते हुए उसे आत्मसात करना ही साहित्य आस्वादन है। अर्थात देखिएगा, भाषा विज्ञान से साहित्य से जुड़े शब्दों का सही अर्थ जानते हुए इसे आत्मसात करना ही साहित्य आस्वादन है। मतलब जो भी शब्द प्रयुक्त होते हैं लेखकों के द्वारा, कवियों के द्वारा, उन शब्दों का अगर हमने अच्छी तरह से ग्रहण किया है, उसका अगर अर्थ हम अच्छी तरह से जानते हैं, तभी जाकर हम लेखक की, कवि की भाव भावनाओं को जो है पूर्णतः वहां पे समझ सकते हैं, अर्थात साहित्य का आस्वादन ले सकते हो। तो इसलिए ये भी एक जो है छठा लाभ जो है साहित्य का आस्वादन भाषा विज्ञान के अध्ययन से हमें प्राप्त होता है। सातवां लाभ जो है, देखिएगा, चिकित्सा जगत में सहायता। अब चिकित्सा जगत अर्थात मेडिकल के फील्ड में भी भाषा विज्ञान किस प्रकार कारगर सिद्ध हो रहा है, ये भी बात वहां पे स्पष्ट हो जाती है। देखिए, चिकित्सा शास्त्र को भाषा विज्ञान से सहायता मिलती है। अर्थात चिकित्सा शास्त्र मतलब जो हमारे मेडिकल या मेडिसिन का जो क्षेत्र है, वहां पे वैदिक शास्त्र जो है वहां पे किस प्रकार भाषा विज्ञान सहायता देता है। देखिए, विशेषतः वाक चिकित्सा के क्षेत्र में जिन व्यक्तियों को बोलने में कठिनाई होती है या बोलते समय वो तुतलाते हैं या हकलाते हैं, तुतलाहट, हकलाहट, ये जो कुछ समस्या जो होती है बोलते समय, उस समस्या के निवारण के लिए विशेषतः भाषा विज्ञान जो है वहां पे महत्वपूर्ण भूमिका आज निभा रहा है। तो वहां पे दिया है कि विशेषतः चिकित्सा जगत में या चिकित्सा के क्षेत्र में तुतलाहट, हकलाहट, अशुद्ध उच्चारण, अशुद्ध श्रवण आदि कारणों की खोज तथा उनका इलाज करने के लिए या उसके उपायों में भाषा विज्ञान आज सहायक सिद्ध हो रहा है। अर्थात किसी व्यक्ति को र का उच्चारण ठीक से करने नहीं आता,
किसी व्यक्ति को स और श के भीतर अंतर करने नहीं आता, या अन्य सारे बहुत सारे बोलने के संबंध में तुतलाहट होती है या हकलाहट होती है। जब आदमी बोलने की कोशिश करता है तो उसको ठीक तरह से वो ध्वनि निकालने नहीं आती है। अर्थात इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए आज चिकित्सा के क्षेत्र में भी भाषा विज्ञान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पे निभा रहा है। तो इसलिए चिकित्सा जगत में सहायता ये भी एक भाषा विज्ञान का लाभ है। तो इस तरह से 7 लाभ हमने देखे। 8वां लाभ है, देखिएगा, भाषा विज्ञान के अध्ययन का युद्ध काल में सहायक। अर्थात युद्ध काल में सहायक से तात्पर्य यह है कि हम जानते हैं कि युद्ध काल में जो भी कुछ सांकेतिक गतिविधियां चलती है, कोडिंग लैंग्वेज की जो गतिविधियां चलती है, उसमें मुख्यतः भाषा विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, देखिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए या टेलीकम्युनिकेशन करने के लिए विशेषतः युद्ध काल में सांकेतिक खबरें भेजने, वितरित करने आदि अनेक कामों में अभियांत्रिकी की सहायता करने का काम जो है भाषा विज्ञान करता है। अर्थात युद्ध काल में शत्रु को हमारे दावपेच जो है न समझे या उनको उसकी खबर न लगे, इसलिए सीधे सीधे बात कहने की अपेक्षा वहां पे सांकेतिक तरीके से संकेतों के माध्यम से वहां पे बात या संदेश जो है भेजे जाते हैं। पर उसका परिणाम ये हो जाता है कि शत्रु को जो है भले ही वो खबर मिल जाए, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि आने वाला दावपेच क्या है। तो युद्ध काल के दौरान वहां पे सांकेतिक भाषा के निर्माण में या जो भी कुछ दावपेच आंकने हैं, वहां पे संदेशों को भेजने के लिए, संदेशों को वितरित करने के लिए, खबरें वितरित करने के लिए आदि कामों में वहां पे यंत्रों की मदद से वहां पे भाषा विज्ञान जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भी सांकेतिक भाषा बनती है उसका मूल आधार भाषा विज्ञान होता है। मतलब युद्ध काल के दौरान जो भी कुछ कोडिंग लैंग्वेज वहां पे बनाई जाती है उसमें मुख्यतः भाषा विज्ञान का सहारा लिया जाता है। अर्थात भाषा विज्ञान के माध्यम से ही वहां पे वो सभी गतिविधियां संपन्न होती है। तो 8वां लाभ हमने देखा, युद्ध काल में भाषा विज्ञान सहायक है। 9वां लाभ है, देखिए, अंतिम लाभ है, प्राचीन इतिहास, संस्कृति आदि को जानने में सहायक। अर्थात किसी भी समाज का प्राचीन इतिहास क्या है, उसकी संस्कृति क्या है आदि को जानना है तो हमें भाषा विज्ञान की सहायता वहां पे मिलती है। कैसे, इतिहास, संस्कृति आदि का अध्ययन करने के लिए भाषा विज्ञान के द्वारा महत्वपूर्ण दिशा प्राप्त होती है। अर्थात संबंधित कालखंड में, मान लीजिएगा 21वीं शताब्दी में भाषा के जो रूप थे और उन रूपों के आधार पर उस समाज की स्थिति कैसी थी, वह समाज कितना प्रगति कर पाया था, वह समाज कितना विकसित था, ये सभी बातें जो है भाषा विज्ञान की मदद से, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की मदद से वहां पे हमें एक निश्चित दिशा मिल जाती है और सही सही व्याख्या करना सरल हो जाता है। अर्थात उत्खनन के दौरान भी बहुत सारे ऐसे शिल्प वगैरह या कुछ कुरेदी हुई चीजें मिल जाती है, पत्थर मिल जाते हैं, ऐसे कुछ शिल्प मिल जाते हैं और उसमें कुछ संदेश जो है लिखे हुए होते हैं। अर्थात उस दौरान वहां पे ये सबसे पहले ये जांच होती है कि वो भाषा कौन से काल की है और भाषा विज्ञान वहां पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात उत्खनन विभाग में या प्राचीन से प्राचीन कालखंड में जो भी कुछ हमें जो चीजें मिलती है उत्खनन के दौरान, तो उसके सही कालखंड जानने के लिए वहां पे भाषा विज्ञान वहां पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी कारण प्राचीन एवं मध्यकालीन साहित्य का सही मर्म पकड़ने में भाषा विज्ञान सहायक सिद्ध हुआ। अर्थात संत कबीरदास के कालखंड में, संत मीराबाई के कालखंड में या संत रैदास के कालखंड में, सूरदास, मान लीजिए तुलसीदास, ये सभी जितने भी संत कवि होकर गए हैं, उनके कालखंड में उनके द्वारा कहे गए पद, रचनाएं, दोहे, उनके माध्यम से हम उस कालखंड को जान लेते हैं और उसका सही मर्म जो है हम वहां पे पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भाषा विज्ञान जो है एक प्रकार से हमारे सामने वो सभी बातें लाता है। हमें अगर काल के चलते बहुत सारी पीछे बातें वहां पे घटित हुई होती है, लेकिन उसका अगर कुछ वहां पे सुराग मिल जाए तो उस सुराग के आधार पर भी वहां पे भाषा विज्ञान की सहायता से पीछे की बातें जो है वहां पे ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए अनेक शास्त्रों के अध्ययन में सहायता करने वाला भाषा विज्ञान साधन तो है ही,
स्वयं साध्य भी है। मतलब साधन और साध्य अलग अलग होते हैं। मतलब देखिएगा कि आपके लिए ये मोबाइल जो है एक प्रकार से साधन है, लेकिन डिग्री प्राप्त करना ये आपका साध्य है। अर्थात भाषा विज्ञान की अगर बात की जाए तो वहां पे हम भाषा विज्ञान को एक साधन के रूप में भी अपना सकते हैं, और भाषा विज्ञान को साध्य के रूप में कैसे, अगर उसमें हम महारत हासिल करना चाहते हैं, उसके द्वारा जो भी कुछ सिद्धांत नियम बनाए जाते हैं, भाषा को हम आधिकारिक रूप में वहां पे ग्रहण कर सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से भाषा विज्ञान जो है एक प्रकार से साधन भी है और साध्य भी है, और भाषा विज्ञान के अध्येता इसे अपने साध्य के रूप में भी अध्ययन करते हैं। अर्थात भाषा विज्ञान को पढ़ने वाले छात्र जो है या अध्येता जो है या पाठक जो है, वो उसको साध्य के रूप में, टारगेट के रूप में या एम के रूप में भी, उद्देश्य के रूप में भी उसका अध्ययन करते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी एक भाषा पर संपूर्ण तरीके से अधिकार जमा लिया तो वह व्यक्ति जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अर्थात इस दृष्टिकोण से अगर विचार करेंगे तो भाषा विज्ञान के लगभग 9 लाभ है, और उन 9 लाभों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने या जिन अध्येताओं ने, जिन पाठकों ने भाषा विज्ञान को समझा, वो व्यक्ति जो है भाषा को और अधिक सक्षमता के साथ और अधिक आधिकारिकता के साथ और अधिक अच्छी तरह से वहाँ पे अपनी बात रखता है। तो मुझे लगता है ये सभी बातें जो है भाषा विज्ञान के अध्ययन से हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए भाषा विज्ञान हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय है, और उसको हमें साधन के रूप में पढ़ना भी है डिग्री प्राप्त करने के लिए, लेकिन किसी भी भाषा को आधिकारिक रूप में ग्रहण करने के लिए भाषा विज्ञान एक साध्य के रूप में भी हमें अपनाना है। तो इस दृष्टिकोण से इस मुद्दे को समझ लीजिएगा कि भाषा विज्ञान के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे लाभ हैं। यहाँ पे 9 मैंने लाभ बताए हैं। आप इसको अगर अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझते हैं तो 1-2 बार इस वीडियो को समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। मुझे लगता है आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये भाषा विज्ञान के अध्ययन के लाभ है। तो मुझे लगता है कि आप भाषा को अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, अच्छी तरह से ग्रहण करना चाहते हैं, हिंदी भाषा हम पढ़ रहे हैं, तो हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए या उसको ग्रहण करने के लिए भाषा विज्ञान अगर हमारे साथ है तो मुझे लगता है कि और अच्छी तरह से आप उस हिंदी को जो है आत्मसात कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये भाषा विज्ञान के अध्ययन के लाभ जो है ये मुद्दा यहाँ पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मैं अगला मुद्दा लेकर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।